रात की आखिरी सांसें थीं। बारिश की बूंदें खिड़की के शीशों पर टकराकर जैसे कोई पुरानी दुआ दोहरा रही थीं। माँ ने धीमे स्वर में कहा, याद रखना, इंसान की असली ताकत उसकी वर्दी नहीं, उसका ज़मीर है। एक छोटा सा मकान जिसमें कभी माँ की हंसी गूंजती थी, अब वहां सिर्फ साए रह गए थे। अनन्या के पास न कोई सहारा था, न कोई रिश्ता, मगर उसके भीतर एक चिंगारी थी, इंसाफ की। वही चिंगारी उस दिन जली थी जब उसने अपनी मां को सरकारी अस्पताल के दरवाजे पर दम तोड़ते देखा था। डॉक्टर ने इलाज करने से इनकार कर दिया था क्योंकि फाइल पर हस्ताक्षर नहीं थे। और जब वो दफ्तर भागी उन हस्ताक्षरों के लिए, तो क्लर्क ने कहा, रिश्वत दो, तभी काम होगा। उस पल अनन्या के अंदर कुछ टूट गया और कुछ बन गया। टूटा भरोसा, बना संकल्प। उसने तय किया कि एक दिन वो इसी सिस्टम के भीतर जाएगी, उस वर्दी तक पहुंचेगी जिसे लोग डर से नहीं, उम्मीद से देखें। साल गुजरते गए। दिन में वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती, रात में लालटेन की लौ के नीचे किताबों में डूबी रहती। बिजली अक्सर चली जाती, लेकिन उसके इरादे हमेशा रोशन रहते। 3 साल बाद एक सुबह रिजल्ट आया। अनन्या वर्मा, चयनित पद डीएसपी प्रोबेशन। उस दिन गांव के सारे दरवाजे खुले थे। जो लोग कभी उस पर हंसते थे, अब कहते थे, हमारी बेटी ने कमाल कर दिया। अनन्या ने वो लिस्ट हाथों में ली। कुछ महीनों बाद जब उसने ट्रेनिंग पूरी की, तो उसकी पहली पोस्टिंग मिली, एक छोटे से जिले महेंद्रगढ़ में। पुराना थाना, टूटी दीवारें, फाइलों का ढेर, और वही सिस्टम जिससे वो लड़ने आई थी। पहला ही दिन था जब उसने देखा, एक गरीब औरत थाने के बाहर रो रही थी। मेरी बेटी के साथ ज्यादा। अनन्या ने कुर्सी खींची और ठंडे स्वर में बोली, तुम लोग जमीन पर इंसाफ के ठेकेदार बने हो या किसी के नौकर? फिर उसने खुद कलम उठाई। पीड़िता का बयान लिखो, एफआईआर मैं दर्ज कर रही हूं। उस एक फैसले ने पूरे जिले को हिला दिया, क्योंकि अपराधी कोई आम आदमी नहीं था, एमएलए का बेटा था। अगले ही दिन अखबारों में सुर्खियां थीं, नई डीएसपी ने एमएलए के बेटे के खिलाफ रेप केस दर्ज किया। जिले में हलचल। अनन्या के दफ्तर के फोन लगातार बज रहे थे। ऊपर से ऑर्डर है, केस वापस लो, ये राजनीतिक मामला है, तुम नहीं समझोगी डीएसपी साहिबा। मगर अनन्या ने बस एक वाक्य कहा, मैंने इंसाफ की कसम खाई है, सियासत की नहीं। रात को उसके घर के बाहर गाड़ियां आकर रुकी। 2 आदमी सफेद कपड़ों में। मैडम, बात समझिए, आप भी बचिए, हम भी, कागज पर समझौता लिख दीजिए। अनन्या ने शांति से चाय का कप रखा, दरवाजा बंद किया और कहा, जिस कानून के आगे सब झुकते हैं, मैं उसी कानून की रखवाली करती हूं। निकल जाओ मेरे घर से, वरना इस वर्दी का हक अदा करना पड़ेगा। लेकिन अनन्या ने एक एक कड़ी जोड़कर सच को सामने लाया। एक रात देर तक फाइलों में डूबी वो अकेली बैठी थी। आंखों में नींद नहीं, बस मां की आवाज गूंज रही थी, जमीर, अनन्या, सिर्फ जमीर मत बेचना।